नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आप सबको मालूम है इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो माँ होती है। सिमिलरली इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो अंडे हैं ना, उन अंडों के ऊपर जो माता जी बैठी हुई हैं अंडों की, वो भाई इंक्यूबेशन दे रही हैं अंडों को। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि उन अंडे के अंदर जो बच्चे हैं वो ठीक से इस दुनिया में आ सके। तो हम देखने जा रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर, चैप्टर नंबर 8 SPOM सेट डी में। भाई ये चैप्टर बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इसमें इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के बारे में आप जानोगे, साथ साथ उनके रियल एग्जांपल्स देखोगे और कुछ स्टार्टअप्स जो इनसे ग्रो होकर आज हमारे सामने हैं उनके बारे में भी आपको मालूम चलेगा। तो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर की मीनिंग हमें देखनी है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई ये जो इंक्यूबेटर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए इंक्यूबेटर्स के बारे में क्या होता है। ये इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोग्राम होगा डिजाइन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अर्ली स्टेज। ध्यान रखना, अर्ली स्टेज, ये देखो ये अंडों की भाई अर्ली स्टेज है। तो ये जो हो रहा है ये इंक्यूबेशन हो रहा है। जब ये अंडों से बाहर निकल जाएंगे फिर इनको जब उड़ाना सिखाया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेटर। तो अभी इंक्यूबेटर के बारे में समझो, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। मेंटरशिप देते हैं हमको, ये वर्क स्पेस देते हैं, फंडिंग भी देते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं और एक्सेस देते हैं रिसोर्सेज सच एज लीगल एडवाइस, मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमें एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सारी सपोर्ट हमको ये देंगे। सबसे पहला इंक्यूबेटर कौन था भाई, ये MCQ के लिए काम का हो सकता है। तो बेटाविया इंडस्ट्रियल सेंटर, स्टैब्लिश इन बेटाविया, न्यूयॉर्क इन 1959 बाय जोसेफ मैनकूसो। ठीक है भाई, जो भी नाम है इनका, जोसेफ से नाम ध्यान रख सकते हो आप, JM। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एयरबीएनबी जो स्टार्टअप है इसको बाय कॉम्बिनेटर ने सपोर्ट किया। बाय कॉम्बिनेटर एक इंक्यूबेटर है। तो एयरबीएनबी अ ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर लॉजिंग एंड टूरिज्म एक्सपीरियंसेस स्टार्टेड इट्स जर्नी एज अ पार्टिसिपेंट इन वाई कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, तो ये इंक्यूबेटर का नाम है। जोमेटो का नाम आपने सुना है, इसको इंक्यूबेशन दिया था भाई इंडियन एंजल नेटवर्क इंक्यूबेटर ने। तो जोमेटो आप सब जानते हो भाई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, तो ये ध्यान रखना, इंडियन एंजल नेटवर्क इंक्यूबेटर। अब टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर देखते हैं जो MCQ के लिए बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए। भाई जनरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स, जो जनरल किसी भी तरह के बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप को। इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मान लो आपका IT स्टार्टअप है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है तो उस इंडस्ट्री से। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड भी होते हैं, IITs वगैरह। कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स भी होते हैं। तो जनरल बिजनेस इंक्यूबेटर में फोकस होता है सपोर्ट स्टार्टअप अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री और सेक्टर। किसी के भी हो आप, इधर जुगाड़ लग गई तो सब काम हो जाएगा। टारगेट ऑडियंस है अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, डाइवर्स बिजनेस आइडियाज जिनके होते हैं। सर्विस क्या देते हैं ये इंक्यूबेटर, ब्रॉड रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटरशिप करते हैं। ये बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बताएंगे। नेटवर्किंग, फंडिंग अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस। तो को वर्किंग वाला जो कल्चर है वो भी आपको जनरल बिजनेस इंक्यूबेटर में मिलेगा। अब आते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो भाई ये नर्चर करेंगे स्टार्टअप्स को विद पर्टिकुलर सेक्टर इंडस्ट्री सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हर अलग अलग सेक्टर के लिए होगा। टारगेट ऑडियंस इंटरप्रेन्योर, वर्किंग आइडियाज, पर्टिकुलर इंडस्ट्री होना चाहिए, बाकी सर्विस इनकी लगभग सेम होगी। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस होगी, ये इसकी खास बात है। यूनिवर्सिटी एफिलेटेड, तो ऑपरेट विद इन पार्टनरशिप विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो सेल होती हैं, स्टार्टअप सेल्स वगैरह, वो इस तरीके से काम करती है। टारगेट ऑडियंस जो होते हैं कमर्शलाइज यूनिवर्सिटी रिसर्च और लेवरेज एकेडमिक एक्सपर्टीज, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा होता है ये। सर्विस प्रोवाइडेड, एकेडमिक एक्सपर्टीज देते हैं, स्टूडेंट टैलेंट निकल कर आता है और ये सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर बाय स्टैब्लिश बाय कॉर्पोरेशंस टू फोस्टर इनोवेशन, एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
स्टार्टअप अलाइंड विद कॉर्पोरेशन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कॉर्पोरेशन के अंदर ही स्टार्टअप चालू करने के लिए है। और क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन बहुत इजी चीज हो जाएगी यहाँ पर। वाई आर इंक्यूबेटर सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स? भाई उस अंडे के बारे में सोचो कि उसकी मुर्गी या जो भी उस पक्षी का वो अंडा है, तो वो उन अंडों पे जो बैठ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसको सहना बोलते हैं हम नॉर्मल उसमें। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज होता है भाई, फायदा मिलता है, वैलिडेशन क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अगर आप किसी इंक्यूबेटर के साथ हैं तो, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और लर्निंग और डेवलपमेंट होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, स्टार्टअप का डेवलपमेंट आपका होगा। थिंग्स फाउंडर शुड कंसीडर वाइल ऑप्टिंग फॉर राइट इंक्यूबेटर। अब भाई आपका स्टार्टअप है, ये आप हो, आपकी पर्सनालिटी दमदार है, सब कुछ है, ऊपर वाले ने सुंदरता आपको बेहिसाब दे रखी है, मस्तिष्क आपका एकदम एक्टिव है, समझदार आप हो ही, तो ये सारी चीज़ें आप में हैं। अब आपके इंक्यूबेटर में आप क्या क्वालिटी देखोगे, तो भाई अलाइनमेंट ऑफ गोल एंड वैल्यू, आपके गोल और वैल्यू से वो अलाइन कर रहा हो। ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेप्यूटेशन देखोगे इंक्यूबेटर की, और टर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन देखोगे। अगर पक्षी अंडों पे इसलिए बैठा है कि जैसे ही बच्चा निकलेगा मैं उसे निपटा दूंगा, तो भाई ये इंक्यूबेशन थोड़ी है, ठीक है, इंक्यूबेशन थोड़ी है, ये पालना नहीं हुआ, ये तो मारने वाली बात हुई। तो आपको इंक्यूबेटर सोच समझ के चूज करना है, जो आपकी महान पर्सनालिटी को चूज कर, मतलब सपोर्ट करे, आपको आगे बढ़ाए। इमर्जिंग ट्रेंड इन इंक्यूबेटर्स, क्या ट्रेंड चल रहे हैं भाई, तो इम्पैक्ट इंक्यूबेटर्स हैं भाई, ये इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे वन इमर्जिंग ट्रेंड इन इंक्यूबेटर लैंडस्केप इज राइज ऑफ इम्पैक्ट। फोकस्ड इंक्यूबेटर्स होते हैं ये, विद सपोर्ट स्टार्टअप एड्रेसिंग सोशल इम्पैक्ट लाने के लिए, एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस को जो हो रहे हैं उनके लिए ये इम्पैक्ट इंक्यूबेटर्स होते हैं। एक्यूमेन अकेडमी ऑफर प्रोग्राम एंड सपोर्ट फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो इनका इंक्यूबेशन ही भाई इम्पैक्ट के लिए होता है, ये उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो दुनिया के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वर्चुअल इंक्यूबेटर्स हैं भाई, अनदर इमर्जिंग ट्रेंड, वर्चुअल, जमाना वर्चुअल चल रहा है, 500 स्टार्टअप्स। तो ये भाई डिस्ट्रो डोजो प्रोग्राम ऑफर, देखो डिस्ट्रो डोजो प्रोग्राम है ये 500 स्टार्टअप्स का, इस पे एमसीक्यू हो सकता है। ऑफर वर्चुअल मेंटोरशिप, तो ये वर्चुअली काम करते हैं। कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर एंड एक्सेलेरेटर है, तो कॉर्पोरेट्स में टाइम चल रहा है, जैसे गूगल ने टाइम दे रखा है लोगों को अपने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। अब हम कुछ इंक्यूबेटर्स के एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, और टॉप स्टार्टअप्स क्या है उनके। तो वाई कॉम्बिनेटर एक इंक्यूबेटर है ग्लोबल लेवल पर, एयरबीएनबी है जो लॉजिंग और टूरिज्म के लिए है, स्ट्राइप है टेक्नोलॉजी कंपनी है भाई, ये जो नेम है ये स्टार्टअप्स हैं, और ये इंक्यूबेटर है जिनके कारण ये स्टार्टअप्स बड़े हुए। ड्रॉपबॉक्स है, आप फाइल होस्टिंग सर्विस है, क्लाउड स्टोरेज देती है, तो इसको, इन तीनों को बाय कॉम्बिनेटर ने इंक्यूबेट किया। टेक्स्टार एक और इंक्यूबेटर है, ये सेंडग्रिड अ कस्टमर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसैक्शनल एंड मार्केटिंग ईमेल। तो सेंडग्रिड जो स्टार्टअप है वो टेक्स्टार इंक्यूबेशन से आगे बढ़ा। क्लास प्लस है, फिटनेस मेंबरशिप प्लेटफॉर्म है। स्पेरो है, रोबोटिक्स कंपनी है भाई, BB-8 ड्रॉइड फ्रॉम स्टार वॉर्स, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें टेक्स्टार से हैं। 500 स्टार्टअप्स ने कैनवा को दिया है भाई, कैनवा बहुत फेमस है, डिजाइनिंग टूल है ना। यूडेमी है, एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट ऑफर कोर्सेज ऑन वाइड रेंज, और टॉक डेस्क है। तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पर थे। अब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में इंडियन एंजल नेटवर्क इंक्यूबेटर है, ये ध्यान रखना, AIN इंक्यूबेटर, AIN, इसने ध्रुवा को सपोर्ट किया। डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है भाई, क्लाउड बेस्ड है। फेब होटल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुकिंग, बजट में आपको होटल मिलेगा। वेब इंगेज है, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है भाई ये वेब इंगेज। फिर है टी हब हैदराबाद, इसने डार्बिन बॉक्स को सपोर्ट किया, क्लाउड बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HRM है ना। क्यागी एनर्जी है ना, साइग्नी एनर्जी, जो भी नाम होगा इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना भाई, जो है वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सोलर एनर्जी कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन सोलर DC सॉल्यूशन, सोलार से रिलेटेड है भाई, है ना। ग्याम मोटर वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर, तो इन तीनों को किसने सपोर्ट किया भाई, टी हब हैदराबाद में ये।
CIIE सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन IIM अहमदाबाद, ये यूनिवर्सिटी वाला हो गया भाई। तो रंग दे मोहे रंग दे, वो वाला रंग दे वाला नाम है ये। तो आप पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स इन्वेस्टर विद बोरोवर्स। तो रंग दे भाई है ना, बोरोवर और इन्वेस्टर से रिलेटेड हो गया। अफोर्डेबल क्रेडिट वाला 1-to-1 मिला रहे हैं, जिसको बोरोइंग चाहिए जिसको इन्वेस्ट करना है मिला दिया। इनोवेट co-working space provider that offer modern and flexible workspace for startups, freelancer business। तो इनोवेट को इसने सपोर्ट किया। ग्राम पावर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भाई, तो उसको सपोर्ट किया CIIE ने। टाइड IIT रुड़की का है भाई, ये भी यूनिवर्सिटी वाला इंक्यूबेशन हुआ। हु इज इट फॉर, ये स्टार्टअप का नाम है। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर विद एन आइडिया सीकिंग को फाउंडर अर्ली स्टार्टअप विद अ टीम, नीड टू हैव एन आइडिया। ठीक है, यस। तो ये इनका बेटा पूरा वो है, मतलब स्कीम टाइप से है। फोकस करते हैं ये हेल्थ केयर, एग्री टेक, हर्बल्स, इन सब पर। और ड्यूरेशन 3 month to 6 month to 3 year है, मतलब ये इनका प्रोग्राम हो गया एक तरीके से। टाइड IIT रुड़की, ओके। तो टाइड्स IIT रुड़की का प्रोग्राम देख लो भाई। अटल इंक्यूबेशन सेंटर नीति आयोग का है, ये नीति आयोग का है। नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, और थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट का नीति आयोग। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है नीति आयोग। तो नीति आयोग को अच्छे से भाई मैं एक बार चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट बी में। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, हु इज इट फॉर? एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर विद एन आइडिया एंड सीकिंग को फाउंडर, नीड टू हैव एन आइडिया। हाँ, आपके पास आइडिया होना चाहिए। सेक्टर है इनके एग्रोस्टेक में ध्यान देते हैं, इंजीनियरिंग और इन सब पे, और इनकी ड्यूरेशन 6 month है। फिर है एक्सेलरेटर। अब अपन बात करते हैं एक्सेलरेटर की। अभी इंक्यूबेटर की बात हुई थी, दोनों मिलते जुलते टर्म्स हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑफर अ फिक्स्ड टर्म, ठीक है, और सपोर्टिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अनलाइक इंक्यूबेटर्स which provide broad support over an extended period. Accelerators offer a more intensive and structured program typically lasting several months. तो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में क्या डिफरेंस है वो अभी अपन नीचे देखेंगे वापस से, लेकिन मेन जो है वो है इंक्यूबेटर शुरुआती आपको सपोर्ट करता है और एक्सेलरेटर बाद में एक्सेलरेट करेगा आपको। एक्सेलरेटर प्रोग्राम एम टू रैपिडली एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, एजुकेशन, फंडिंग, ये सब काम सेम है लगभग। सम की एरिया ऑफ लर्निंग इंक्लूड बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन में सपोर्ट करेंगे, सेल मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तगड़ा कर देंगे आपका, फंड रेजिंग में आपको मदद करेंगे, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग में सपोर्ट हो जाएगा आपको, नेटवर्क और रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगा, पिचिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग करवा देंगे, और रिजिलियंस और अडॉप्टेबिलिटी। किसी भी हद तक प्रॉब्लम आ जाए आप में रिजिलियंस आएगा, अडॉप्टेबिलिटी आएगी। अब ये डिफरेंस देख लो, यहाँ मेन डिफरेंस है इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में। सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री एंड सेक्टर, इंटेंसिवली सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप टू रैपिडली एक्सेलरेट ग्रोथ, टिपिकली ऑफर लॉन्ग टर्म, और ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है। एक्सेलरेटर शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है इंक्यूबेटर। इंटेंसिटी प्रोवाइड अ लेस स्ट्रक्चर्ड, ये ऑफर करते हैं स्ट्रक्चर और इंटेंसिव होता है इनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड और इंटेंसिव होता है, इनका लेस स्ट्रक्चर्ड होता है इंक्यूबेटर का। स्टेज ऑफ सपोर्ट, इंक्यूबेटर जो होगा ना वो आइडिया वैलिडेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर आएगा, और ये जो एक्सेलरेटर होता है ना ये टारगेट करता है स्टार्टअप्स को, टारगेट स्टार्टअप दैट हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ प्रोडक्ट, मतलब एक्सेलरेट करना है। मतलब इंक्यूबेटर ने क्या किया, जो अंडा था ना वो कुछ भी नहीं था, उसको शुरुआती सपोर्ट किया। अब जब वो पक्षी बाहर निकल गया है, थोड़ा खुद से चलने वलने लायक हो गया, थोड़ा बहुत पंख हिला रहा है, तो अब एक दूसरा एक्सेलरेटर आएगा, वो बोलेगा मैं तेरे को आसमान में तूफानों से लड़ना सिखाऊंगा। तो दिस इज व्हाट एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर दोस्तों। सर्विस प्रोवाइडेड, इंक्यूबेटर ऑफर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग, रिसोर्स, इंटेंसिव सपोर्ट देता है। ये वर्ड ध्यान दो, बाकी काम लगभग सेम है। आउटकम
एम टू नर्चर स्टार्टअप टू पॉइंट वेयर दे आर रेडी फॉर द मार्केट। एक्सेलरेट करना इनका एम होता है एक्सेलरेटर का। जनरली डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेटर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देता, बट मे ऑफर एक्सेस टू फंडिंग रिसोर्स, ऑफन प्रोवाइड सीड फंडिंग इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। आप इक्विटी दो, एक्सेलरेटर आपको पैसा देगा। अब यहां से हमारा चैप्टर इन दोनों को कॉमन तरीके से डील करेगा। सिलेक्टिंग द राइट इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर। तो भाई आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है ये देखना पड़ेगा आपको, फोकस एंड एक्सपर्टीज देखना पड़ेगी, रिसोर्स सपोर्ट क्या मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, ट्रैक रिकॉर्ड रेप्यूटेशन देखना पड़ेगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन, ये सब आप देखोगे तब जाकर आप सिलेक्ट करोगे। तो हमने इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को ऐसी हवा में नहीं चूज करना है, सब कुछ देखना है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर इज सुटेबल फॉर देयर स्टार्टअप करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तभी चूज करना है। बाकी पॉइंट तो ऊपर वाले ही हैं जो हैं। टॉप एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम अराउंड द वर्ल्ड, वाई कॉम्बिनेटर अपन ने देख लिया था, टेक्स्टार देख लिया था, 500 स्टार्टअप ग्लोबल देख लिया था, IN इंक्यूबेटर देख लिया था भारत का। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये भारत का है तो ठीक से देख लेते हैं अपन। इंडिया लीडिंग अर्ली स्टेज इंक्यूबेटर है भाई, एफिलेटेड विद द इंडियन एंजल नेटवर्क, प्रोमिनेंट एंजल इन्वेस्टर ग्रुप से भाई, ये है ना, पैसे वाले लोग होंगे। टी हब इंडिया, ये हैदराबाद वाला है भाई, जो ऊपर आया था, हैदराबाद तेलंगाना। द इंक्यूबेटर ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोग्राम, टी हब ये ध्यान रखना तेलंगाना हैदराबाद का है। फिर स्टेशन एफ है, फ्रांस का है ये। स्टेशन एफ इज वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कैंपस लोकेटेड इन पेरिस, पेरिस का भी जाना आना हो तो ये देख के आना स्टेशन एफ। एंटरप्रेन्योर फर्स्ट EF ग्लोबल, ये इज अ ग्लोबल टैलेंट इन्वेस्टर दैट सपोर्ट इंडिविजुअल टू बिल्ड स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से चालू करने में। इंटेंसिव 6 मंथ प्रोग्राम है भाई, है ना। एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो इनिशिएटेड सेवरल इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम एम, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, ध्यान रखना नीति आयोग का है, स्टार्टअप इंडिया ही है। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट EIED स्कीम भी है। ये सब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो स्कीम है ना, EIED स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, ये सब भारत सरकार के सपोर्ट सिस्टम है। वर्किंग ऑफ इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर क्या करते हैं भाई, आपको एप्लीकेशन देनी है, सिलेक्शन करेंगे, फिर आपका ये, फिर प्रोग्राम पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा, आपको मेंटरशिप गाइडेंस देंगे, रिसोर्स से एक्सेस करवाएंगे, नेटवर्किंग और डेमो डेज एंड ग्रेजुएशन, ये सब नॉर्मल है भाई, आपको जैसे सिखाना पढ़ाना है वही। थिंग्स फाउंडर शुड टेक अलोंग टू एक्सेलरेटर्स, क्लियर बिजनेस प्लान जो आपको मिलेगा, ओपन माइंडसेट, एलिवेटर पिच मिल जाएगी आपको, कैसे आप कटप्पा बन के बाहुबली की झांकी जमा सकते हैं, गोल सेटिंग हो जाएगा आपका, नेटवर्क मटेरियल, नेटवर्किंग मटेरियल, लैपटॉप एंड वर्क टूल्स मिलेगा, रिजिलियंस एंड प्रिजर्वेशन आप में आएगा भाई। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप इंक्यूबेटर, प्रोग्राम फोकस आएगा आपके अंदर, स्टेज ऑफ यूर बिजनेस, है ना, प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्राम रेप्यूटेशन, लोकेशन, ये सब, हाउ टू चूज द राइट स्टार्टअप इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, ये जब आप ध्यान दोगे ना तो प्रोग्राम फोकस करना है आपको। स्टेज ऑफ योर बिजनेस, ये रिपीट हो रहा है ऊपर जो था, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो, प्रोग्राम रेप्यूटेशन, मतलब वो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर कितना रेप्यूटेटेड है, उसकी लोकेशन, बहुत दूर तो नहीं, आप पेरिस वाला तो आप चूज करोगे नहीं एकदम से, है ना। हाँ, प्राइवेट जेट वगैरह अगर खरीदने वाले हो तो फिर पेरिस वाला प्लान बना सकते हो। तो ये आखिरी टॉपिक था भाई, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर बताने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअली ये दूसरी हेडिंग है, हाउ टू चूज द राइट स्टार्टअप इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको अब मॉड्यूल से देखने की ज़रूरत नहीं है भाई लोगों, और यहाँ पर इस सेशन को फिनिश करते हैं। अलविदा अलविदा अलविदा।